244 ये लड़का किस एलिमेंट से है? जिग्नेश और विशाल ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि वो फीमेल स्टूडेंट बिल्कुल भी घायल नहीं हुई थी। ये स्टूडेंट अपनी सीमा को जानता है, जिग्नेश ने विशाल से सोच समझ कर कहा। विशाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। उसने आरव की तरफ एक नज़र डाली जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ये साफ था कि लगातार लड़ाइयों के बाद उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर एक और एक्सपर्ट जो 100 के करीब रैंक पर था आता तो शायद वो हार जाता। एक ही स्टूडेंट द्वारा लगातार 96 से ज्यादा लोगों को हरा दिया गया था। ये फायर कैंपस के लिए बहुत अपमानजनक बात थी। सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ एक ट्रांसफर स्टूडेंट था। ना सिर्फ पूरा फाइटिंग ग्राउंड दूसरे एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स से भरा हुआ था, बल्कि दूसरे एलिमेंटल डायरेक्टर्स भी यहाँ मौजूद थे। विशाल शुरू ही इतना ध्यान नहीं खींचना चाह रहा था। उसने कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर थके हुए आरव को स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। क्या कहते हो आरव? क्या खत्म? अगला चैलेंजर बुलाओ। आरव ने कहा, मैं अपनी सभी बातें वापस लेता हूँ। तुमने अपनी शक्ति दिखाकर अपनी बात साबित कर दी है, विशाल ने समझौता करने के अंदाज में कहा। तुम सच में सोचते हो कि मैं ये सब तुम्हारी कही हुई बातों के कारण कर रहा हूँ? आरव ने अपनी नज़रें ग्राउंड में बैठे सभी की ओर घुमाई, फिर उसकी नज़रें रोशन पर जाकर टिक गई, जो आरव की बातों से हैरान था। कुछ समय पहले आरव ने धवल शहर में एक युवा लड़के से मुलाकात की थी जो सिर्फ प्रीमरी रैंक तक पहुंचा था। उसको सेना में अजीब काम दिए गए थे क्योंकि वो उस जगह की छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने लाखों सफ़ेद जादुईबाज और सुपर मैजिशियंस वाली सेना का सामना किया तो उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आरव उस लड़के से, जो अब मर चुका था, बहुत प्रभावित हुआ, और फिर उसने रोशन से मुलाकात की, जो उस लड़के की तरह ही था। उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता था। अनगिनत चैलेंजेस को रोकने की कोशिश करने के साथ वो उसकी मदद भी करना चाहता था, लेकिन रोशन का दिखाया गया डर उसके लिए उसका मजाक उड़ाने जैसा था। हर किसी को मौत से डरने का हक है, फिर भी कैंपस में जब उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं होता तो भी वो अपनी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाते या चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का फैसला नहीं ले पाते। ये किसी के स्वार्थी होने का नतीजा था जो कभी भी आगे बढ़कर कुछ नहीं करना चाहता था, और इसका कमजोर या डरपोक होने से कोई लेना देना नहीं था। आमतौर पर आरव अपना समय उन लोगों पर बर्बाद नहीं करता जो अपने आप को छोड़ चुके होते, लेकिन जब उसने अनिरुद्ध के बलिदान को याद किया तो उसने रोशन के लिए बहुत गुस्सा महसूस किया। आरव फायर कैंपस को शर्मिंदा नहीं कर रहा था, असल में वो रोशन को शर्मिंदा कर रहा था। तुमने अपने फायर और लाइटनिंग एलिमेंट्स से बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्बाद कर दी है। तुम बाकी चैलेंजर्स का सामना कैसे करोगे जब तक कि तुम पूरे कैंपस से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हो? विशाल ने कहा। बकवास करना बंद करे और जल्दी से अगला चैलेंजर बुलाए, आरव ने कहा। अगर कोई मुहावरा आरव की हालात को समझा सकता है तो वो ये है, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना ही होगा जो तुमने की है, चाहे तुम्हें अपने घुटनों पर ही क्यों ना आना पड़े। मैंने तुम्हें मौका दिया है। अब अगला रैंक 111 अजय। विशाल ने अगले चैलेंजर का नाम बुलंद आवाज में पुकारा। जब लड़कियों ने नाम सुना तो उन्होंने चीयर किया। अजय कैंपस में सबसे मजबूत नहीं था, लेकिन वो लड़कियों के दिल में एक प्रिंस जरूर था। वो बहुत हैंडसम था, इसलिए जो लड़कियां उसे चैलेंज करती थीं, वो उसका रैंक लेने के लिए नहीं बल्कि उसके सामने खड़े होने का मौका पाने के लिए आती थीं। हालांकि हर कोई कैंपस में एक मैच्योर इंटरमीडिएट मैजिशियन था और उन्हें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे, लेकिन सच तो ये था कि बहुत सी लड़कियों ने पहले ऐसा किया था। राजेश ने अजय की तरफ एक्साइटेड लुक के साथ देखा, फिर खुशी से बोला, तो तुमने भी उसे चैलेंज किया। ये बहुत अच्छा है। इसका अंत होना ही था और तुम्हारी रेप्यूटेशन भी सुधरने वाली है। सच कहूं तो मैं पहला बनना चाहता था जो उसे चैलेंज करे, बजाय इसके कि उसके ऐसे हालात का फायदा उठाऊं। लेकिन अंत में किसी को तो ये करना ही था, और वो अब मैं करके दिखाऊंगा। अजय, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखता था, उसने उसी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। राजेश ने सिर हिला दिया। एक कहावत थी कि जो हैंडसम होते हैं उनकी किस्मत भी बेहतर होती है। लगता है ये कहावत सच थी। जिस डिमन ने लगातार 96 स्टूडेंट्स को हराया था, वो एक हैंडसम प्रिंस से हारने वाला था। ये सबसे बेहतर अंत था। असल में जब उसने पहली बार ट्रांसफर स्टूडेंट को देखा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। अजय धीरे से उठा। लड़कियों की एक्साइटमेंट वाली नज़र और लड़कों की जलन वाली नज़रों के बीच वो धीरे से स्टेज की तरफ चल पड़ा। उसने एक जेंटलमैन की मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए आरव की तरफ चमकदार आंखों से देखा और फिर बोला, सच कहूं तो मैं तुम्हारे स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हूं। मुझे यकीन है कि तुम आसानी से टॉप 50 में अपनी जगह बना सकते हो, लेकिन अफसोस तुम अब मेरा 111वां रैंक लेने वाले हो।
हम दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है? आरव ने एक अजीब सवाल पूछा। अजय चकित हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया, ये क्या है? उसने कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर एक विनम्र लहजे में बोला, हम दोनों के अपने अपने अलग लुक्स हैं। झूठे, आरव शांत स्वर में बोला। अजय ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अगर मैं कहा होता तो तुम कहते कि मैं घमंडी हूं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हें झूठा इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे पहले वाक्य के कारण, और जो हैंडसम का जवाब है, तुम्हारा क्या मतलब है कि हम दोनों के अपने अपने अलग लुक्स हैं। देखो, मैं तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ। अजय के चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने तुरंत सोचा, क्या इस आदमी को कोई मानसिक बीमारी है? दूसरी सोच पर अजय ने इसे एक्सेप्ट किया। आखिर एक आदमी जिसका अहंकार इतना ज्यादा हो, वो लड़कियों को किसी दूसरे इंसान को चीयर करते हुआ देखकर जल सकता है। मैं तुम्हारे बोरिंग सवालों पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारा जीतना यहाँ खत्म होता है। अजय का जवाब ठंडा था। उसने अब आरव के लिए कोई दया नहीं दिखाई। आरव वहां खड़ा रहा। उसने पैनिक नहीं किया क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। उसने पेशेंटली विशाल का इंतजार किया कि वो लड़ाई शुरू करने का ऐलान करे। विशाल अभी भी हिचकिचाया। उसने तुरंत लड़ाई शुरू करने का ऐलान नहीं किया, जैसे वो आरव को उसकी एनर्जी को फिर से भरने के लिए एक्स्ट्रा समय देकर अपनी दया दिखाना चाहता था। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद भी उसका टिकना बेहद मुश्किल था। श्रीधर, तुम्हारे लाइटनिंग कैंपस का ये ट्रांसफर स्टूडेंट काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्या वो यहाँ हमारी पिटाई करने के लिए आया है? मैं नहीं सोचता कि तुम ऐसे बड़े टैलेंट को जाने दोगे, जिग्नेश ने कहा जब उसने लाइटनिंग कैंपस के एलिमेंटल डायरेक्टर को देखा। आपका मतलब मेरा स्टूडेंट? श्रीधर ने कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछा। विशाल ने भी अपना सिर घुमा के पूछा, वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसका सेकेंडरी एलिमेंट लाइटनिंग है। वो तुम्हारा स्टूडेंट कैसे नहीं है? मैं उसे नहीं जानता, लाइटनिंग कैंपस के एलिमेंटल डायरेक्टर ने कहा। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, शायद तुम्हें याद नहीं, जिग्नेश ने मुस्कुराहट के साथ कहा। नामुमकिन, हमारे लाइटनिंग कैंपस के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। ये लड़का मेरे लाइटनिंग कैंपस का नहीं है, श्रीधर ने दृढ़ता से कहा। विशाल और जिग्नेश हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अगर ये लड़का लाइटनिंग कैंपस से ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वो किस एलिमेंट से आया था? अरे, मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट। समनिंग एलिमेंट के एलिमेंटल डायरेक्टर कुछ कहना चाहते थे। 245 डिमन किंग। सभी टीचर्स ने समनिंग कैंपस के एलिमेंटल डायरेक्टर को हैरान नज़र से देखा। उन्हें यह समझ नहीं आया कि समनिंग कैंपस का इस लड़के से क्या लेना देना था। जैसे मुझे याद है, हमारे नए स्टूडेंट्स में एक आरव था। मैंने आज ही उसकी डिटेल्स हासिल की है, यशवंत ने कहा। जिग्नेश, विशाल और श्रीधर हंस पड़े। उन्होंने मान लिया कि यशवंत उनके साथ मजाक कर रहा था। तो तुम कह रहे हो कि ये बच्चा 3 एलिमेंट्स के साथ एक एडवांस्ड मैजिशियन है? विशाल ने कहा। जिग्नेश ने भी सिर हिला दिया। एडवांस्ड मैजिशियन तो कैंपस से ग्रेजुएट हो चुके थे। आरव के इतनी ऊंचे रैंक तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। खुद देख लो, मेरे फोन में अभी भी जानकारी है। यशवंत ने अपना फोन अनलॉक किया और टीचरों को दिखाया। डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा था कि स्टूडेंट आरव ने समनिंग एलिमेंट से फायर एलिमेंट में ट्रांसफर किया था और ये हाल ही में मंजूर किया गया था। इसके बाद टीचरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर स्टेज की तरफ जहां आरव अपनी अगली लड़ाई शुरू करने वाला था। तुम जैसे किसी घमंडी इंसान का मैन कैंपस में टिकना मुश्किल है। अजय ने आरव के साथ दोस्ताना व्यवहार करना छोड़ दिया। सिर्फ एवरेज ताकत वाले लोग ही दूसरों पर मेहरबान होना चाहते हैं। मेरे लिए, अगर कोई मेरी ताकत से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम मैजिक फाइट से इसका फैसला करेंगे। आरव के आसपास धीरे धीरे चांद जैसे चमकते स्टॉर्स दिखाई दिए। स्टॉर्स काफी यूनिक थे। उनसे निकलने वाली लाइट दूसरे एलिमेंट्स से अलग थी। रोशनी सिर्फ एक लिमिटेड जगह तक ही चमकती थी, मानो वो अपने एरिया की रक्षा कर रही हों, सबसे अलग और रहस्यमयी। स्टॉर्स एक दूसरे से जुड़े। उनमें से 7 थे जो तेजी से एक स्टार पाथ बना रहे थे। इस स्टार पाथ ने स्पेस को फाड़ना शुरू कर दिया, जिसके दूसरे छोर पर एक अलग ही दुनिया थी। आखिर में ये एक दरार में बदल गई। भीड़ ने आरव के अजीब स्पेल को उलझन भरे नज़र से देखा। समनिंग एलिमेंट उनमें से बहुतों के लिए अनजान था। आबू वू 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 वू, जैसे भीड़ सोच रही थी कि आरव लड़ाई कैसे आगे बढ़ाएगा, दरार से एक जोरदार रोर सुनाई दी। तेज हवा ने फाइटिंग ग्राउंड को स्वीप किया और एक बीस्ट का ओरा आसपास मंडरा रहा था। ऐसी चीजें जैसे ओरा, डिफेंसिव बैरियर से रोकी नहीं जा सकती थीं। स्टूडेंट्स के चेहरों पर तुरंत डर दिखाई देने लगा। जो लोग इसे जानते थे, वो तुरंत समझ गए।
ये एक वॉरियर क्लास बीस्ट के आने से पहले का ऑरा था जो चारों तरफ फैल रहा था। समनिंग एलिमेंट, विशाल ने हैरानी से कहा। एक शानदार वुल्फ जैसा बीस्ट दरार से बाहर आया। इसका शरीर सफेद और ब्लू फर से ढका हुआ था। इसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं थी, फिर भी इसमें ताकत की कमी नहीं थी। इसके लंबे बाल हवा में उड़े, जबकि इसके तीखे पंजे जमीन में गड़े थे। बीस्ट ने अपना सुंदर, भयंकर सिर उठाया। उसकी नज़ारे अजय को देखते हुए ये दर्शा रही थी कि वो इस कमजोर इंसान को अपना ओपोनेंट नहीं समझता। लानत है, इस बच्चे के पास 3 एलिमेंट्स हैं, विशाल चौंकने वाले स्वर में बोला। क्या ये आरव वही है जो इन्नेट टैलेंट लीडरबोर्ड पर 5वें रैंक पर था, जिसके पास डुअल इन्नेट एलिमेंट्स थे? श्रीधर ने चिल्लाकर पूछा। मुझे लगता है, लेकिन मैंने सोचा था कि वो अपने एक्सचेंज के दौरान मर गया था। सभी टीचर्स हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि आरव की जीत का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी फायर और लाइटनिंग एलिमेंट की एनर्जी खत्म हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को देखा, तो उन्हें इस लड़ाई के परिणाम का फिर से आंकलन करना पड़ा। भीड़ में से बहुत से लोग जो पहले बैठे थे, अब खड़े हो गए। उनकी आंखें, जो लगभग बाहर आ गई थी, इससे ये साफ समझ आ रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। ये क्या हो रहा है? अचानक उन्हें लगा जैसे उन्होंने बेसिक अलजेब्रा टेस्ट फेल कर दिया हो। 3 एलिमेंट्स, क्या ये लड़का एक एडवांस्ड मैजिशियन है? राजेश ने चिल्लाकर पूछा। मैंने पहले भी याद किया था कि उसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। दीप्ति के आंखों में चमक थी। वो आखिर है कौन? राजेश ने पूछा। जो इंसान इन्नेट टैलेंट लीडरबोर्ड पर 5वें रैंक पर था, डुअल इन्नेट एलिमेंट्स के साथ। वो सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में बहुत लोकप्रिय था। उसने अकेले ही सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने समनिंग एलिमेंट के साथ चैलेंज किया था और उसे डिमन किंग का टाइटल दिया गया था, दीप्ति ने चमकती हुई आंखों के साथ कहा। असल में, दीप्ति को सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसकी बहन स्टेडियम के घटना में शामिल थी। जब उसने उस समय की घटनाओं को याद किया, तो उसने याद किया कि उसने जिस इंसान को बचाया था, उसका नाम आरव था। इसलिए दीप्ति ने आरव के बारे में कुछ समय तक जानकारी इकट्ठा की थी। दुर्भाग्यवश, थोड़ी देर बाद जब उसने अपने डुअल इन्नेट एलिमेंट्स का खुलासा किया, तो ट्रेनिंग के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन अब वो जिंदा और अच्छी तरह से वापस आ गया था, और पहले की तरह ही बेरहम था। स्टेज पर अजय का शांत, आत्मविश्वास भरा रूप गायब हो गया था। बकवास, इसे तो अभी थक कर हार मान लेनी चाहिए थी। इसके पास तीसरा एलिमेंट कहाँ से आया? अगर उसने सिर्फ एक सर्वेंट क्लास बीस्ट बुलाया होता, तो भी ठीक था। अजय एक समन बीस्ट से आसानी से नहीं डरता। उसके लिए हैरानी की बात थी, ये एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ था, जो वुल्फ प्रजातियों में काफी अच्छे वंश का था। ये समन बीस्ट, जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, बिना डिफेंसिव एबिलिटी वाले मैजिशियंस के लिए ये एक हत्यारा था। आवू वू 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 वू। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अजय पर कोई दया नहीं दिखाई और एक तेज रफ्तार से उस पर झपट पड़ा। उसके तीखे पंजे अजय की तरफ हवा में उड़ते हुए बढ़े, जैसे अपने सामने आने वाले हर किसी के टुकड़े टुकड़े कर देना चाह रहे हो। अजय को अचानक से हैरानी हुई। उसने तुरंत अपनी शील्ड इक्विपमेंट बुलाए। एक गोल शील्ड अजय के सामने आ गई, पंजे शील्ड से टकराए, तीखी चीखने की आवाज पैदा हुई। अजय इन सब से परेशान था। शील्ड इक्विपमेंट उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड था, फिर भी उसने इसे शुरुआत में ही इस्तेमाल कर दिया। अगर वो लड़ाई में लापरवाह हुआ, तो वो वुल्फ से बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता था। अजय ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ताकत को कम आंका था। ये शुरू से ही कोई लड़ाई नहीं थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके अजय पर अलग अलग कोने से हमला किया। जादुई की शील्ड वुल्फ की स्पीड से मैच नहीं कर पा रही थी। अजय ने हमला किया, लेकिन उसका मैजिक स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बालों को भी नहीं छू पाया। चोट पहुंचाने की तो बात ही छोड़ो। उस समय अजय ने खुद को एक परेशानी भरी हालत में पाया। उसकी ताकत के साथ वो आसानी से कुछ साधारण इंटरमीडिएट मैजिशियंस को हरा सकता था, लेकिन इंटरमीडिएट मैजिशियंस के लिए परेशानी खड़ी करने वाला स्विफ्ट स्टार वुल्फ उसके लिए बहुत ज्यादा था। लड़ाई एक तरफा जीत में बदल गई थी। CH 246 सेंचुरी पूरी हुई। स्टूडेंट्स ने अपना होश खो दिया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की ताकत को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ 2 शब्द थे, फियर्स और वायलेंट। 111वें रैंक वाले अजय के पास 2 सोल सीड्स थे। उसकी स्पेल्स की मास्टरी पहले आई फीमेल स्टूडेंट से ज्यादा थी, लेकिन एक भी स्पेल स्विफ्ट स्टार वुल्फ को तब तक नहीं लगा जब तक उसकी शील्ड इक्विपमेंट का समय खत्म नहीं हो गया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपने ओपोनेंट के साथ जैसे खेल रहा हो। उसने जानबूझकर फेयरी फिस्ट से बचने से पहले खुद और फेंकने का एक मौका दिया।
स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अपने मुंह से एक जंगली हवा का झोंका छोड़ा। तेज हवा ने धूल को उड़ा दिया, जो ग्राउंड पर तेजी से बह गई। हवा इंटरमीडिएट विंड स्पेल, विंड डिस्क से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। अजय, जिसने अपना बचाव खो दिया था, इसका सामना सिर्फ अपने नंगे हाथों से कर सकता था। उसका आर्मर सिर्फ हमले की ताकत को थोड़ा कम कर पाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अजय को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही धूल हवा में तैर रही थी, उसने अपनी सबसे तेज छलांग लगाई। उसका आकार रेत के तूफान में सिर्फ एक चमक था। अजय के ऊपर स्विफ्ट स्टार वुल्फ का एक बड़ा साया मंडरा रहा था। फाइट देख रहे स्टूडेंट्स ने गहरी सांस ली जब उन्होंने उस बीस्ट से भरी हुई हिंसक ऑरा को महसूस किया। जैसे ही साया स्विफ्ट स्टार वुल्फ को निगल गया, उसने आर्मर्ड अजय को टक्कर मारी। अजय के पास अपनी अगले इंटरमीडिएट स्पेल के स्टॉस को ड्रॉ करने का समय नहीं था। जब स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने ट्रक की तरह उस पर टक्कर मारी, तो वो तुरंत उछलकर गिर गया। अजय ने डिफेंसिव बैरियर में जोर से टक्कर खाई और टक्कर से खून की उल्टियां करने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका पहले से वेल ग्रूम्ड बाल अब बिखर गया था और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। वो अभी भी होश में था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसके अंदरूनी अंग डिसलोकेट हो गए हो। अगर उसके पास उसका इक्विपमेंट न होता तो शायद उसका बचना मुश्किल था। अजय पर नज़र गड़ाने वाली लड़कियों ने अपने दिल टूटने का एहसास किया। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जो वो देखना नहीं चाहती थी। सच ये है कि हैंडसम अपीयरेंस का सीधा संबंध ताकत से नहीं होता। हालांकि आरव की फायर और लाइटनिंग एलिमेंट्स की एनर्जी खत्म ही गई थी, फिर भी अजय एक भी एलिमेंट को हरा नहीं पाया और वो पूरी तरह से टूट गया था। अजय में फाइट जारी रखने की हिम्मत नहीं थी। उसने गुस्से में स्टेज छोड़ दिया। आरती जल्दी से आगे बढ़ी, गंभीर रूप से घायल अजय की मदद करने की कोशिश करने के लिए। अजय को बहुत बुरा लग रहा था। उसने आरती की दया को इम्पेशेंटली इग्नोर किया और भीड़ से गायब हो गया। उसने टीचर जिग्नेश के उसे हिल करने के ऑफर को भी ठुकरा दिया। उसका ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए वो अपना टेम्पर भी दिखाता है। जिग्नेश ने गुस्से में अजय को देखते हुए अपना सिर हिला दिया। आरती वहां खड़ी रही, ब्लैंक चेहरे के साथ। जब उसने अजय की आंखों में उसके लिए घृणा देखी तो उसने बिजली का झटका महसूस किया। आरती निराशा में अपनी सीट पर वापस आ गई। जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी, उसने उस पर सिर्फ एक घिन भरी नजर डाली और ऐसा लगता था जैसे उसकी पूरी दुनिया मंद पड़ गई हो। उसका बेस्ट फ्रेंड उसके बगल में बैठा था, लेकिन नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दे। आरती जैसी लड़की अक्सर किताबों को उनके कवर से जज करती थी। असल में हर किसी की अपनी अपनी शख्सियत होती है। एक अच्छे कवर का मतलब ये नहीं है कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा हो। भीड़ में रोशन एकदम हैरान था, यहाँ तक कि मशहूर अजय भी हरा दिया गया था। उसके हिसाब से स्टेज पर उस पागल ने पहले ही लगातार 100 लोगों को हरा दिया था। यहाँ तक कि टॉप 50 रैंक वाले भी ऐसा करने में मुश्किल महसूस करते। इस बीच आरव बस जमीन पर बैठ गया और मेडिटेट करने लगा। अभी भी आधे से ज्यादा चैलेंजर्स बाकी थे। अगर वो समय पर कुछ एनर्जी रिकवर नहीं कर पाता, तो आने वाले फाइट्स को संभालना उसके लिए नामुमकिन हो जाता। हालांकि अगर आरव हारता भी, तब भी उसका फायर कैंपस के हर स्टूडेंट से माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उसने फायर कैंपस में आते ही जो चीजें कही थी, अगर वो उन पर खरा नहीं उतरता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। उसने अपने विलेन का टाइटल फिर से हासिल करना था। अगला, कैलाश। सर, क्या मैं नहीं जा सकता? स्टूडेंट कैलाश को अपने किए गए चैलेंज पर पछतावा महसूस हो रहा था। अगर ये मैजिशियंस के बीच की लड़ाई होती तो कैलाश स्टेज पर अपना चेहरा दिखाने में कोई ऐतराज नहीं करता, लेकिन जब उसने आरव का समन बीस्ट देखा तो उसने अपनी हिम्मत खो दी। हालांकि समन बीस्ट आरव के कंट्रोल में था, लेकिन वो अभी भी एक बीस्ट था जिसमें कोई दया या करुणा नहीं थी। अगर बीस्ट ने किसी तरह उसका पेट फाड़ दिया तो भले ही उसकी जान ना जाती, लेकिन वो बहुत दर्द महसूस करता। वहां से तुरंत उठो और ग्राउंड में जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कैंपस से निकाल दूंगा, विशाल ने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। विशाल को मानना पड़ा कि उसके फायर कैंपस में सच में बहुत बेकार के लोग थे। 100 लोग फाइटिंग ग्राउंड में गए थे, फिर भी वो आरव को नहीं हरा पाए। चाहे उसके पास डुअल इनहेरेंट एलिमेंट्स हो, क्लास को ऐसी बुरी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए था। चैलेंजर्स को रैंकिंग के अनुसार नहीं बुलाया गया था। फिलहाल जो 200 से ऊपर रैंक थे वो थोड़ी देर तक टिक सकते थे। आखिर में लोगों के पास डबल सोल सीड्स होने से ही एक वॉरियर क्लास 20 से लड़ने की एबिलिटी होती है। लेकिन लड़ने की एबिलिटी और जीतना दो बिल्कुल अलग चीजें थीं। और दुर्भाग्य से चैलेंजर्स के लिए वुल्फ स्पीशीज की सबसे मैन स्पेशलिटी उनका मजबूत होना था। बीस्ट लगातार लड़ाइयों के बाद भी थका हुआ नहीं लग रहा था।
वो तो लड़ाइयों के दौरान अपनी एनर्जी को रिकवर भी कर रहा था। इसलिए हारे गए चैलेंजर्स की संख्या तेजी से बढ़ गई। चैलेंजेस सुबह से रात तक चलते रहे। कुछ लोग भीड़ में जो खाने के लिए गए थे, जब वापस आए तो हैरान थे जब उन्होंने देखा कि जगह अभी भी पूरी तरह से भरी हुई थी। डुअल इनहेरेंट एलिमेंट्स वर्सेस फायर कैंपस, अब तक 133 लोग हार चुके हैं। समन बीस्ट स्विफ्ट स्टार वुल्फ लगभग अनबीटेबल है, जो 100 से नीचे रैंक्ड है। ट्रांसफर स्टूडेंट एक नामुमकिन से मिशन पर है। फायर कैंपस खुद को बेइज्जत कर रहा है। हर किसी के मोबाइल फोन्स के बीच अलग अलग टॉपिक्स फैल रहे थे। इनिशियली चैलेंजेस सिर्फ अलग एलिमेंट कैंपस के बीच जानकारी में थे, लेकिन अब कैंपस के बाहर के लोग भी इसके बारे में जान रहे थे। जल्दी ही दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी इसके बारे में जान जाएंगे। ज़्यादातर नए स्टूडेंट्स विलेन आरव के बारे में जानते थे। उन्होंने जल्दी से उसके बारे में पास्ट की सारी खबरें खोद निकालीं। क्राउड को एक एहसास हुआ। पता चला कि ये पागल कहीं और से नहीं आया था, बल्कि वो मौत के मुंह से वापस आया था, और अब वो अपने गुस्से से आर्केन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस को कुचल रहा था।